Motion in a plane, lecture 1. If a particle is projected with speed of 100 मीटर पर सेकंड at an angle of 37 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, तो इसमें जो है दिया हुआ है कि 100 मीटर पर सेकंड से किसी पार्टिकल को फेंका जाता है और उसका जो एंगल हॉरिजेंटल से जो है, ये हॉरिजेंटल हो गया और वो वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजेंटल से उसका एंगल 37 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी और ये सब पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। तो पहले तो याद रखना है कि cos 37 डिग्री जो है वो इक्वल टू 4/5 और sin 37 डिग्री इक्वल टू 3/5, sin 37 डिग्री इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो 100 मीटर से फेंका गया है तो उसका x में जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा 100 cos 37 डिग्री, तो वो 80 हो जाएगा, और y में कंपोनेंट हो जाएगा 100 sin 37 डिग्री, तो वो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी बोले तो इनिशियल वेलोसिटी तो x में आई कैप होगा, y में जे कैप होगा, तो 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा है, तो जब x में सॉल्व करेंगे तो y के बारे में कंप्लीटली भूल जाना है, और जब y में सॉल्व करेंगे तो x को कंप्लीटली इग्नोर करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो तो y में देखा जाएगा, तो x को बिल्कुल भूल जाएंगे, और y में तो 60 सेकेंड उसका y में वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 घटता है, तो 6 सेकंड में 60 घट जाएगा, और जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 6 + 6 = 12 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए v² = u² + 2as यूज़ करते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए v² = u² + 2as यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम हाइट जो है 180 आ जाएगा, 180 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब x और y में देखा जाएगा तो x में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी x में 80 है, और एक्सेलरेशन जो x में वो 0 है, x में एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, x में एक्सेलरेशन 0 है। y में जो वेलोसिटी है वो 60 है, y में वेलोसिटी 60 और एक्सेलरेशन जो है वो y में -10 है, ठीक है। ये निकल गया। और रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए x में जो वेलोसिटी है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है 12 और x में वेलोसिटी 80, तो 80 × 12 रेंज हो गया 960 मीटर, रेंज हो गया 960 मीटर, ठीक है। अब इसी में पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट टाइम = 4, t = 4 सेकंड पे जो है वेलोसिटी बोल रहा है, तो x में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो x में हर जगह, यहाँ भी 80 वेलोसिटी है, यहाँ भी हर समय जो है x में वेलोसिटी है वो 80 ही रहेगा, ऑलवेज, ठीक है। तो t = 4 सेकंड पे वेलोसिटी 80 आई कैप, 80 तो रहेगा ही दोनों में, और y में 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 घटता है, तो 4 सेकंड में 40 घटेगा, तो 60 है y में वेलोसिटी, तो 60 - 40 तो ये 20 हो गया, तो 80 आएगा प्लस 20 जाएगा, ठीक है। अब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 घटता है, तो 10 सेकंड में 100 घटेगा, और वेलोसिटी था कितना है 60, तो 60 - 160, तो माइनस 1 सेकंड में जो है 10 घटता है, तो 10 सेकंड में 100 घटेगा, तो 60 - 100 तो वो हो जाएगा -40 मतलब निगेटिव में जे डायरेक्शन, ठीक है। तो t = 10 सेकंड में वेलोसिटी हो गया 80 आई कैप -40 जे कैप, 80 आई कैप -40 जे कैप, ठीक है। अब फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे वेलोसिटी निकालना है, तो आई कैप में तो 80 आई कैप हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ऑलवेज होगा, और जे कैप में निकालना है, y में निकालना है, तो v = u + 80, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 60 है, और -10 एक्सेलरेशन इंटू टाइम t, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गया 80 आई कैप प्लस 60 - 10 t इंटू जे कैप, ठीक है। अब फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, जब वेलोसिटी पार्टिकल का उसके इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे v.u = 0 कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट को उसके 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल करेंगे तो 80 आई कैप प्लस 60 - 10 इंटू जे कैप डॉट 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, तो 80 को 80 से मल्टीप्लाई किया 6400 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किए 60 इंटू 60 - 10 t, तो टाइम जो है वो 100/6 आ गया 16.66। पर अगर ऑप्शन में ये दिया होगा तो 16.66 लगाएंगे, और अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया होगा तो नन ऑफ दिस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 12 सेकंड जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना सेकंड पार्टिकल हवा में रहा, तो 12 सेकंड के बाद जो पार्टिकल है वो तो जमीन पे गिर जाएगा, तो उसके बाद कैसे कुछ भी होगा, तो ये 12 से बड़ा है 16.66, इसलिए नन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है लोकेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो लोकेशन ऑफ पार्टिकल के लिए s = ut + ½ et² यूज करते हैं, s = ut + ½ et² यूज करते हैं। तो
टाइम 2 सेकंड पे लोकेशन ऑफ पार्टिकल बोल रहा है। तो x में जो है, x में एक्सेलरेशन 0 है इसलिए सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। x में वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वैसे यहाँ पे 80 इंटू 2 कर देंगे तो 160 मीटर आ जाएगा x में। और y में जैसे लोकेशन का निकलते हैं हमेशा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो 60 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो y 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया। तो और फिर तो लोकेशन ऑफ पार्टिकल निकल गया, लोकेशन ऑफ पार्टिकल निकल गया। अब है फाइंड पोजीशन वेक्टर एट टाइम 2 सेकंड। टाइम 2 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो 160 जो है x में आई कैप होगा और y में जे कैप होगा, तो 160 आई कैप प्लस 100 जे कैप। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर भी निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए x टाइम t पे निकालना है। तो x इक्वल टू 80 इंटू टी हो जाएगा। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, वैसे ही x इक्वल टू 80 इंटू टी हो गया। और y इक्वल टू लोकेशन ऑफ पार्टिकल जैसे निकालते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से 60t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब x इक्वल टू 80 है तो t इक्वल टू एक्स बाई 80 जो है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो y इक्वल टू 60 इंटू एक्स बाई 80 माइनस 5 इंटू एक्स बाई 80 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है। तो यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब किसी टाइम पे x और y निकालना है तो उसमें से x एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, x एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है फाइंड एंगल मेड बाय पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड विथ x एक्सिस और इन विच डायरेक्शन पार्टिकल मूव एट t इक्वल टू 2 सेकंड। वेलोसिटी और टाइम 2 सेकंड पे वेलोसिटी x में तो 80 आई कैप ही रहेगा, 80 आई कैप ही रहेगा। और 1 सेकंड में y के लिए y में इनिशियल वेलोसिटी है 60। ठीक है, 1 सेकंड में 10 घटता है तो 2 सेकंड में 20 घट, 1 सेकंड में जो है टाइम कितना, टाइम 2 सेकंड पे निकालना है। तो 1 सेकंड में 10 घटता है तो 2 सेकंड में 20 घटेगा, तो 60 माइनस 20 40 हो जाएगा। तो टाइम 2 सेकंड पे इधर 80 हो जाएगा और ऊपर 40 हो जाएगा, तो 80 आएगा प्लस 40 जाएगा। ये वेलोसिटी हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स ए एक्स बाई ए लिख सकते हैं। मतलब एक्स में वेलोसिटी 80 है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, या उससे आसान तरीका तो ये है कि ये इधर 80 है और उधर 40 है और ये अल्फा निकालना है। तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan अल्फा इक्वल टू 40 बाई 80, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दिया है 40 आई कैप प्लस 80 जे कैप, मतलब 40 आई कैप में x में और 80 है जे कैप में मतलब y में। तो टाइम 4 सेकंड पे निकालना है। तो टाइम 4 सेकंड में वेलोसिटी इक्वल टू 40 आई कैप में तो सेम ही रहेगा और 1 सेकंड में 10 घटता है तो 4 सेकंड में 40 घटेगा, तो 80 माइनस 40 तो 40 जे कैप हो गया। ठीक है, अब t इक्वल टू 4 सेकंड पे x जो है वो हो जाएगा 40 इंटू 4 40 इंटू 4 और y जो है उसमें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 80 था, इनिशियल वेलोसिटी 80 था तो 1 सेकंड में 10 कम होगा वेलोसिटी, तो 8 सेकंड में 80 कम होगा, तो जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 8 प्लस 8 इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, अब रेंज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 40, तो 40 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 16, टाइम ऑफ फ्लाइट है 16, तो 40 इंटू 16 इक्वल टू 640 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री निकालने के लिए x इक्वल टू 40t है ना, तो टाइम इक्वल टू एक्स बाई 40 लिखेंगे और फिर वो इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब था, यहाँ पे किसी टाइम पर x और y निकाल कर एलिमिनेट टाइम, यहाँ पे टाइम को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे टाइम को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल जाएगा, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है इफ एयर स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो अगर एयर अगर बहना शुरू कर जाएगा, हवा बहना शुरू कर देगा, मतलब तूफान आ जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन में पहले एक्सेलरेशन 0 था, पहले एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 था, अब एक्सेलरेशन जो है मान लेते हैं +4 आ गया है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 8 + 8 16 सेकंड ही होगा। लेकिन रेंज इससे पहले क्या था, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर रहे थे, अब वो नहीं होगा, क्योंकि पहले वो क्यों कर पा रहे थे, पहले जो है वो क्यों कर पा रहे थे vx इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे ax 0 था, तो ax 0 होने के कारण जो है ax 0 होने के कारण ये कट जा रहा था, पर अब तो एक्सेलरेशन +4 है, तो ux t प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो 40 इंटू 16 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 16 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब
इसलिए। और x में क्योंकि एक्सेलरेशन अब आ चुका है, 0 नहीं है, तो इसका जो पैराबोला बनेगा, पहले पैराबोला इसका ऐसा बन रहा था पर अब सिमेट्रिक नहीं बनेगा, नॉन सिमेट्रिक पैराबोला इसका बनेगा, नॉट सिमेट्रिक पैराबोला इसका बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करेंगे dt से तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड को इंटीग्रेशन करेंगे dt से तो वो डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल हिट द ग्राउंड एंड विथ व्हाट वेलोसिटी, तो ये 320 मीटर इसका हाइट ऑफ टावर है, 320 मीटर हाइट ऑफ टावर है और 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है पार्टिकल 37 डिग्री के एंगल पे, तो x में इसका 80 हो जाएगा, y में 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को फेंका जाता है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, तो u हो जाएगा +60 और डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो नीचे हो जाएगा, तो s हो जाएगा -320, एक्सेलरेशन -10, तो s = ut + ½ h स्क्वायर लगाएंगे तो टाइम जो है वो 16 सेकंड आ जाएगा, टाइम 16 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और रेंज निकालना है तो यहाँ इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हो जाएगा 12 सेकंड, क्योंकि 60 सेकंड है तो 60/10 6 × 2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 12 सेकंड हो जाएगा। और x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो 80 है, तो रेंज हो जाएगा vx × t, क्योंकि x डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सेलरेशन तो 0 है ना, x 0 है, यहाँ पे कोई तूफान नहीं है, तो 80 × 60 = 1280 आ गया, 1280 आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी बिफोर इट हिट द ग्राउंड, तो यहाँ x में जो वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगा, तो ये तो 80 सेम रहेगा, और y में इसका वेलोसिटी था 60 और एक्सेलरेशन है -10, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 घटता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 16 सेकंड, तो 16 सेकंड में 160 घटेगा, तो 60 - 160 = -100, तो इसका वेलोसिटी आ जाएगा -100 i कैप + 80 j कैप, और -100 i कैप का मतलब हुआ कि नीचे इसका वेलोसिटी 100 होगा, नीचे इसका वेलोसिटी 100 होगा और इधर तो 80 सेम ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना है, तो इसके लिए v² = u² + 2s लगाएंगे, तो ये जो हाइट है वो 180 आ जाएगा, ठीक है, ये हाइट 180 आ जाएगा। और ग्राउंड से निकालना है तो हाइट ऑफ टावर भी इसमें ऐड कर देंगे जो कि 320 है, तो 180 + 320 500 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एडवांस वाला क्वेश्चन है। इफ प्रोजेक्शन पॉइंट इज ओरिजिन, अगर जो प्रोजेक्शन पॉइंट जहाँ से पार्टिकल को हम लोग फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो अगर ओरिजिन पे है तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन ट्रायल मोशन में पूछ रहा है, पिछले ही क्वेश्चन का ही है। तो यहाँ से पार्टिकल फेंक रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, रेंज जो है वो 1280 है, ठीक है। तो ये अगर ओरिजिन है तो इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसके नीचे हो जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी -320 था, तो ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा 0 - 320, ठीक है। और ये हो जाएगा, तो ये जो पार्टिकल यहाँ जो है फाइनल पॉइंट जो है उसका ओरिजिन जो है वो आ जाएगा, नहीं, फाइनल पॉइंट जो है उसका लोकेशन आ जाएगा 1280 और -320, ऐसे इसको लोकेट करेंगे, ठीक है। और ये इनिशियल पॉइंट है इसका ओरिजिन, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट और इनिशियल डिस्टेंस के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये डायगोनल जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है, तो 1280 i कैप -320 j कैप अपॉन टाइम जो 16 है, तो 80 i कैप -20 j कैप आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसका एवरेज वेलोसिटी इसमें निकल गया। अब जैसे ये इस क्वेश्चन में इसको 40√2 से ऐसे नीचे फेंका जा रहा है 45 डिग्री के एंगल पे, तो इसका x में कंपोनेंट हो जाएगा 40 और y में भी कंपोनेंट हो जाएगा 40, क्योंकि sin 45 = cos 45 = 1/√2, और नीचे पार्टिकल फेंका जा रहा है तो डाउनवर्ड यहाँ पे पॉजिटिव मान लेते हैं, तो u + 40 हो जाएगा, a + 10 हो जाएगा, s + 240 हो जाएगा, तो यहाँ पे s = ut + ½ h स्क्वायर लगा देंगे तो टाइम 4 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ता है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आगे 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में 40 बढ़ेगा, तो ये तो 40 समय कांस्टेंट रहेगा, और नीचे जो है ये 80 हो गया, ठीक है। तो रेंज निकालना है, तो रेंज हो जाएगा वेलोसिटी इन x × t, तो 40 × 4 तो 160 मीटर इसका रेंज हो गया, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब तो ये 1D है 2D है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।